चार का चौका की शुरुआत करते हैं। चार का चौका के लिए हमारे साथ हैं राजेश पालवे जी सस्ता ऑप्शन के लिए, फिर हैं सचिन जी एफएनओ सुपरस्टार के लिए, कविता जी चार्ट का चमत्कार ट्रेड के लिए और पार्थिव शाह जी हैं मिड कैप फंडा के लिए। तो राजेश जी बताइए आपका सस्ता ऑप्शन। तो अनुज जी यहाँ पे अगेन ऑटोमोबाइल सेक्टर पे ही फोकस रहेगा और उसमें लगता है कि हीरो मोटर में एक अच्छा मूव यहाँ पे आते हुए दिख रहा है। अगर देखें तो एज ए ऑटोमोबाइल स्पेस एक अच्छी लाइमलाइट में, और यहाँ पे हमें लगता है कि हीरो मोटर एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू करेगा। तो 5700 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन जो कि करीब 174 के आसपास ट्रेड कर रहा है, इस पर बाय करने की सलाह है। इसके टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो आ सकते हैं करीब 220 की तरफ, ये टारगेट आते हुए दिख सकते हैं इस ऑप्शन के। ऑन द डाउन साइड जो स्टॉप लॉस रखेंगे वो करीब होगा 150 रुपये के आसपास। तो हीरो मोटर में यहाँ पे 5700 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह है। 5700 की कॉल आपको बाय करनी है हीरो मोटोकॉर्प की। सचिन जी आपके एफएनओ सुपरस्टार क्या पिक कर रहे हैं? वीरू जी यहाँ पर ऑलरेडी जिस तरीके से मोमेंटम है, मुझे लग रहा है मझगांव डॉक में एक अच्छा ब्रेकआउट है। ऑलरेडी स्टॉक पहले भी कवर किया है, बट डेटा के लिहाज से मुझे लग रहा है 2720 तक की यहाँ पर हेडरूम अवेलेबल है। इसके 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को काटने का यहाँ पर प्रयास हो सकता है। तो यहाँ पर 2588 के स्टॉप लॉस के साथ मझगांव डॉक के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह होगी 2720 के लक्ष्य के लिए। ओके, मझगांव डॉक फ्यूचर्स में खरीदारी की जाए और ये विजुअल्स आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। फिलहाल थोड़ी ही देर में बजट की शुरुआत होगी। अच्छा, चार्ट का चमत्कार लें कविता जैन जी से, लेकिन काफ़ी दिक्कत में, वो कठिन घड़ी में है। कोई और चार्ट का चमत्कार, कोई काउंटर किसी के रेडा, क्योंकि उनका सिस्टम अपडेट नहीं हो रहा है कविता जी का। सचिन जी आपके पास है क्या कोई ट्रेड चार्ट का चमत्कार के लिए? श्रेया, यहाँ पर मारुति में मुझे लग रहा है एक मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन है एंड काफ़ी शानदार सेटअप है। अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास पिछले 4 दिनों से स्टॉक एक बेस बनाने का प्रयास कर रहा है। यहाँ पर 14,700 के आसपास एक अच्छा बेस है। मुझे लग रहा है स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 14,680 के आसपास लगाना चाहिए एंड यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड किए जा सकते हैं 14,970 से लेके 15,200 के टारगेट्स के लिए। ओके, अब चलते हैं मिड कैप फंडा के लिए पार्थिव जी के पास। पार्थिव जी बताइए आपका मिड कैप फंडा। हमें गोदावरी पावर और इस्पात काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। येस्टरडे कंपनी को एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिल गया उसकी अरे डोंगरी माइंस को बढ़ाने का, इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी फ्रॉम करंट 2.35 MTPA टू 6 MTPA। तो ये आई थिंक बहुत ही सब्सटैंशियल रेज है और उनको जो हेक्टर्स जो है वो भी काफी बड़े हैं। 113 हेक्टर्स से 236 हेक्टर्स की अभी माइनिंग कर पाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म ट्रिगर है, बिकॉज इसके साथ कंपनी अभी जो पैलेट कैपेसिटी उन्होंने एनहांस की है उसमें काफी फायदा होगा। प्लस कोल्ड रोल मिल, आई थिंक वहां पे भी 900 करोड़ का कैपेक्स कंपनी कर रही है और ऑपरेशनली आई थिंक कंपनी इज वर्किंग वेरी वेरी वेल। कैश रिच कंपनी है, कोई ज्यादा डेट नहीं जुटाने वाली कंपनी, तो उस लिहाज से डाउन साइकिल में भी इट विल बी वेरी वेल बैलेंस। और जिस तरह की क्वालिटी ओर है उनकी 65 FE की ओर ये लोग माइन करते हैं, तो मुझे लग रहा है कि उनको ऑलवेज उनके पैलेट्स में भी काफी प्रीमियम मिलता है। और वैल्यूएशन के लिहाज से अभी कंपनीज अवेलेबल एट 7 times EV EBITDA मल्टीपल ऑन FY27 बेसिस। तो बहुत सारे ट्रिगर्स है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे इन्वेस्टर्स अच्छा पैसा बना सकते हैं। ओके, मीनवाइल